सोचिए एक ऐसी दुनिया हो जहाँ नैतिकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हो, जहाँ हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करती है। नेटफ्लिक्स लेके आ रहा है एक धमाकेदार सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर, जो कि खाकी द बिहार चैप्टर का एक सीक्वल है। आज इस वीडियो में हम लोग इस ट्रेलर का एक नो फिल्टर ब्रेक डाउन करेंगे। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब बताऊंगा। एक स्टोरी का प्रेडिक्शन भी करने की कोशिश करूंगा, तो एंड तक बने रहिए क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये जो मिसिंग पर्संस और किडनैपिंग के केसेस हैं पिछले कई सालों के ऑलमोस्ट सारे अनसॉल्व्ड हैं। न कोई विक्टिम वापस आया है, ना ही किसी की बॉडी मिली है। सर, ये इस शहर की एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो इस ट्रेलर में हमें जो टाइमलाइन देखने को मिलता है वो कोलकाता 2002 का है। उस टाइम पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल पे थी, कौन सी ओपोजिशन में थी, इसका एक बेसिक आइडिया हमें मिलता है। और साथ ही वहाँ पे जो माफिया डॉन है शंकर बरुआ, उनके सर पे रूलिंग पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। और इसके जो दो शागिर्द है, जो एक कैरेक्टर ऋतिक भौमिक ने प्ले किया है, दूसरे जो एक्टर है मुझे उनका नाम नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये दोनों है जो यहाँ पे उनका बिजनेस पूरा संभाल रहे हैं। और शंकर बरुआ की इसी तानाशाही को रोकने के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है पौरम्बोतो चट्टोपाध्याय के कैरेक्टर को, जो कि आई गेस इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनको मर्डर कर दिया जाता है। आई एम क्वाइट श्योर इन्हीं दो शागिर्दों ने किया होगा। मे बी ये जो स्कूटर वाला सीन है जहाँ से ये पलटी खा के ये आदमी गिर जाता है और जो हॉस्पिटल में हमें वो लाश दिखती है, ये भी उन्हीं की बॉडी होगी। तो इन सब के बाद प्रोसेनजीत चट्टोपाध्याय, जो रूलिंग पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है, इस केस को आगे अपने हिसाब से सॉल्व करवाने के लिए अपॉइंट करते हैं सुपरस्टार जीत के कैरेक्टर अर्जुन मोहित्रो को। अब आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कौन है ये जीत, इसको सुपरस्टार क्यों बोल रहा हूँ। आइए, कभी बंगाल में हर 5 में से कम 2 से 3 बंदे जीतदा के फैन होते ही है। और बहुत दिनों के बाद उनसे एक ऐसी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है जो लास्ट हमने शायद द रॉयल बंगाल टाइगर में देखा था, जो कि अगेन नीरज पांडे की स्क्रिप्ट थी। फिर जो अर्जुन मोहित्रो का कैरेक्टर है वो यहाँ पे आते हैं, वो चार्ज संभालते हैं, लेकिन पौरम्बोतो चट्टोपाध्याय से बेटर इस सिचुएशन को एग्जीक्यूट करते हैं एक फुल फ्लेजेड टीम और एक फुल फ्लेजेड प्लान के साथ। और ऐसे चलते चलते जो आगे सिचुएशन होता है कि प्रोसेनजीत को लगता है अर्जुन मोहित्रो अपनी औकात भूल गया है। फिर उनको अपॉइंट कर दिया जाता है सीएमए सिक्योरिटी, ताकि वो शायद इन्हें ये केस से हटा सके। फिर आगे जाके क्या होता है, वो केस सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। जो एक्शन है बहुत ही रॉ और रियल रखा गया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सिनेमैटिक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीत जो है वो जब स्क्रीन पे आते हैं वो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले करते हैं। बुम्बादा भी अपने प्राइम में ऐसे ही कैरेक्टर्स प्ले करते थे, हालांकि अब वो ज्यादा कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स की तरफ झुकाव उनका बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वो जीत द सुपरस्टार नहीं, जीत द एक्टर मिलेगा। और ये थ्रू आउट द ट्रेलर उनके परफॉर्मेंस से साबित होता है। बहुत ही एक सटल और एक रियलिस्टिक जोन में उन्होंने कैरेक्टर को अप्रोच किया है। देखिए, वो इतने खूबसूरत है ना, मतलब देखने में, और उनका वो ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस, उनका एक स्टैचर, उनका एक ऑरा ऐसा है कि वो स्क्रीन पे आए तो वो नॉर्मल कैरेक्टर भी लार्जर देन लाइफ लगता है। फिर प्रोसेनजीत चट्टोपाध्याय के कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो उनका जो कैरेक्टर है ना बहुत काम कंपोज्ड है। उनका पूरा जो चलता है वो दिमागी तौर पे चल रहा होता है, जहाँ पे बहुत सारे शॉट्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जो ये शंकर बरुआ के टीम मेंबर्स है वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं। और बहुत सारे शॉट्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जीतदा जो है वो प्रोसेनजीत के साथ बैठ के वहाँ पे विस्की पी रहे होते हैं। यहाँ पे विलन का जो कैरेक्टर्स है, हालांकि मेन विलन तो प्रोसेनजीत चैटर्जी है, लेकिन जिस तरह से ये जो गुंडो वाला सीन है वहाँ पे हेड जो है शंकर बरुआ है, फिर ऋतिक भौमिक है, और फिर जो एक उनका एक दोस्त है वो दूसरा कैरेक्टर है। तो ऋतिक भौमिक, उनके परफॉर्मेंस से मुझे थोड़ा सरप्राइज तो लगा है। मतलब बंदिश बैंडिट्स में बंदा एक क्या कैरेक्टर कर रहा था, यहाँ पे एक कैसा कैरेक्टर है। और जो दूसरा शागिर्द है वो ज्यादा वायलेंट है, फिजिकली ज्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि जिस तरह से वो एक बंदे को पकड़ के, ऐसे बंगाली में हम बोटी बोलते हैं उसको, मछली काटने वाला जो होता है, उसमें ऐसे पकड़ के बंदे का गला काट देता है। ब्रूटैलिटी सिर्फ 1-2 सीन में नहीं, थ्रू आउट द सीरीज यहाँ से वहाँ पे कभी ना कभी आपको मिलता ही रहेगा। कहीं पे ऐसे गर्दन उड़ाया जा रहा है, कहीं पे जो एक सीने पे ऐसे कंटिन्यूअसली चाकू चलाया जा रहा है, कहीं पे ऋतिक भौमिक का कैरेक्टर किसी को ऐसे चॉपर से कंटिन्यूअसली चॉप किए जा रहा है। फिर शाश्वत चट्टोपाध्याय का जो कैरेक्टर है वो एक चेयर लेके एक बंदे को मारते हैं, उनके छींटे उड़ते हैं। आई एम अ फैन ऑफ रॉ एंड रियल एक्शन, तो मेरे को बहुत मजा आता है वो सब देखने में। जो कैमरा वर्क है वो मुझे अच्छा लगा। आई वोंट से कि बहुत बढ़िया आउट ऑफ द बॉक्स कुछ देख लिया। और यहाँ पे चित्रंगदा सिंह है, कितनी अच्छी लगती है। उन सब बातों पे नहीं जाते, वो यहाँ पे समझ गए होंगे आप, ट्रेलर देखेंगे तो समझ जाएंगे। वो अपने वेस्ट बंगाल में नहीं है, जब वो अपोजिशन में थी तो उनके सर पे चोट लगी थी, उनका कैरेक्टर मोस्टली वो प्ले कर रहे हैं। और जो सुभाषिश मुखर्जी का कैरेक्टर है, जो दैट टाइम के सीएम थे, उनके अराउंड ही लिखा गया है। जो मेन है प्रोसेनजीत चट्टोपाध्याय का कैरेक्टर, वो कौन है वो तो सीरीज देखने के बाद पूरा पता चलेगा। और सुभाषिश मुखर्जी का एक सीन,
यहाँ पे वो एक सीन में ही आपका अटेंशन ले लेते हैं। ही इज अ वेरी कैपेबल एक्टर। आई डोंट नो आजकल उनको बंगाली फिल्म्स में क्यों कास्ट नहीं किया जाता। और फिर यहाँ पे हमें श्रद्धा दास, पूजा चोपड़ा, इनके भी कुछ ग्लिम्सेस दिखाए जाते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पिवटल रोल्स तो नहीं होंगे बट दे विल हैव अ सर्टेन सिग्निफिकेंस इन दिस स्टोरी। जहां तक समझ आया कि पूजा का जो कैरेक्टर है वो जीत की बीवी बनी है, आकांक्षा सिंह है जो एक पुलिस ऑफिसर बनी है जो जीत के अंडर काम करती है। तो कास्टिंग अच्छा है। अब देखते हैं कि फाइनली शो हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरता है कि नहीं। हालांकि नीरज पांडे का डायरेक्शन है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो दिल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अब हर टाइम पे कोई सिक्सर नहीं मार सकता ना। तो मेन मुद्दा ये है कि नीरज पांडे का शो है एंड जो स्टार कास्ट है, द एक्टर्स आर ब्रिलियंट। और ट्रेलर में जो गाना हमें सुनने को मिलता है वही इस शो का थीम सॉन्ग है। टीजर में भी हमें वही सुनने को मिला था। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। एक ही गाना है तो उसको आप अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बार बार भी प्लेस करते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ट्रेलर का जो एडिट है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक पार्ट तक पूरा स्टोरी एक तरह से मतलब वो सेटअप एस्टेब्लिश किया जाता है, क्या चल रहा है, फिर जाके वो ट्रेलर पीक पकड़ता है, फिर वहां से जाके एंड तक पूरा फास्ट कट्स चल रहे होता है, धड़ 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 धड़। एंड में जो जीतदा का डायलॉग है, कान पकड़ मुर्गा बन चल, मतलब वो पुराने जिद्दा याद आ गए, जैसे वो शत्रु फाइटर उस टाइम पे जो थे। फिर उनके कुछ गरम गरम डायलॉग्स हमें देखने को मिले। मे बी सारे जो हेवी डायलॉग्स है, जो हीरोगिरी वाले डायलॉग्स है, ये उन्हीं के पास होंगे। डरना आता तुझे? लेकिन डायलॉग्स जो है ओवरऑल मुझे बड़े पसंद आए। टाइम कितना हो रहा है? तू जान के क्या करेगा, तेरा तो खराब ही चल रहा है। तो ट्रेलर से मुझे जितना जो लगा कि खाकी द बंगाल चैप्टर ये एक रोमांचक सफर होने वाला है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड इफ इट इज एग्जीक्यूटेड राइट। क्योंकि हाल ही में जो पिक्चरें बन रही है या फिर जो सीरीजेस बन रही है वो बंगाल के पॉलिटिकल साइड को एक्सप्लोर करती नहीं, ना ही प्रेजेंट की ना ही पास्ट की। पहले ऐसी थोड़ी बहुत बनती थी, एक दो पिक्चर इक्का दुक्का। आई गेस कि वो लोग बहुत ज्यादा शुगर कोटिंग नहीं करेंगे इसको जितना रॉ एंड रियल और उस टाइम पे जैसा था वैसा ही दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है, ये सीरीज आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरेगी? क्या ये एक बहुत बढ़िया क्राइम थ्रिलर होगी या फिर एक नॉर्मल 1-2 हफ्ते में आने जाने वाली एक क्राइम शो बन के रह जाएगी? आपके जो थॉट्स है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई एम रियली ईगर टू नो अबाउट इट। और अगर ये ट्रेलर ब्रेकडाउन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आप अगर ऐसे ही और मूवी और सीरीज रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे कल मिलता हूं मैं नादानिया और द डिप्लोमेट के रिव्यू में। तब तक के लिए कीप लविंग सिनेमा।